नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है धान के 3 भारी जोखिम रोग और उनका प्रबंधन। धान एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, लेकिन आज धान में लगने वाले रोगों से उपज में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज हम बात करेंगे धान की उपज के लिए 3 गंभीर रोग, जीवाणु पर्णधारी, ब्लास्ट और भूरा धब्बा रोग के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं धान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जीवाणु पर्णधारी रोग के बारे में। पत्तियों की नोक व किनारे पीले से भूरे रंग के बनने लगते हैं और सूखते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। रोग बढ़ते हुए पूरी पत्तियों पर फैल जाता है और सफेद या हल्के भूरे रंग का हो जाता है। रोपण के 1 से 2 सप्ताह बाद पत्तियां मुरझाकर सूख जाती है। संक्रमण अधिक होने पर पूरा खेत जला हुआ दिखता है। पौधे के कल्ले सूख जाते हैं, जिसे कृषक अवस्था कहते हैं। रोगग्रस्त पौधों में बीज सड़ते रहते हैं, जिससे उत्पादन में आर्थिक नुकसान होता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। प्रत्यारोपण के दौरान रोपण की पत्तियों की नोक को न तोड़ें, जिससे खेत में रोग न फैले। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। रोग प्रभावित खेतों से पानी के प्रवाह को रोकें। कृषक चरण में सिंचाई के पानी में 5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर प्रति 1 हेक्टेयर की दर से डालें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 2.50 मिलीलीटर कासुगामाइसिन 3% एस, 2 ग्राम कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP। अधिक दवाई की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारी रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हो। धान की फसल को जो दूसरा रोग सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है ब्लास्ट रोग। धान के ब्लास्ट रोग की शुरुआत में पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में नाव आकार के होते हैं, जो बीच में धूसर रंग के और चारों ओर से गहरे भूरे रंग से घिरे हुए होते हैं। गंभीर संक्रमण में पूरी फसल जली हुई दिखाई देती है। बाली का आधार भी संक्रमित हो जाता है। बाली के नीचे की गांठ सड़न की वजह से भूरे से काले रंग की हो जाती है और पौधे को ऊपर से खींचने पर गांठ से टूट जाता है। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में धान की बाली में दाने नहीं बनते, जबकि देर से संक्रमण होने पर बाली आंशिक दानों से भरी हुई होती है। अधिक संक्रमित बाली में दाने के छिलके पर छोटे भूरे से काले धब्बे भी दिखाई देते हैं, जिससे उसका बाजार मूल्य गिर जाता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। नर्सरी को सूखे से बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में विभाजन करके दे और बाली निकालते समय पर न दे। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 1.50 मिलीलीटर पेंसाइकुरान 22.9% SC, 1.25 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, 1 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जानते हैं धान की फसल को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग भूरा धब्बा के बारे में। धान का भूरा धब्बा रोग पत्ती, दाने के छिलकों और पत्ती की म्यान पर पाए जाते हैं। शुरू में धब्बे गोल या अंडाकार और गहरे भूरे रंग के होते हैं, जो पीले रंग से घिरे हुए होते हैं। रोग के बढ़ने पर धब्बे के बीच में एक धूसर या सफेद क्षेत्र विकसित होता है और पूरी पत्ती सूख जाती है। बाद में यह गहरे भूरे या काले धब्बे बाली के दानों पर भी दिखाई देते हैं, जिससे दाने का रंग बदल जाता है। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो आगे बताए जाने वाले उपचार तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में विभाजन करके दें और बाली निकालते समय पर न दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए इनमें से कोई एक फफूंदनाशक को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। 1 मिलीलीटर डाइफेनोकोनाजोल 25% SC, 1.25 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC, 1 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% SC। अधिक फफूंदनाशक की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।